तो दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम धान की रोपाई चल रही है। आज बात करते हैं धान की रोपाई के बाद हमको कौन सी खाद डालनी है या स्प्रे करना है। किसान क्या करता है, सीधा यूरिया डाल देता है खेत में। हम आज आपसे बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे कि क्या क्या डाला जाए और भी यूरिया के साथ मिला करके। तो जैसे कि दोस्तों किसान क्या करता है, धान लगा नहीं कि 20 से 25 दिन का वेट किया, उसके बाद सीधा यूरिया डाल दिया, पानी भर दिया, हो गया, कह दिया कि मैंने कहा डाल दिया। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमको करना क्या है, सबसे पहले तो हमारा जब धान की रोपाई हो जाए तो धान की रोपाई होने के 15 से 20 दिन के बाद हमको पर एकड़ 1 बोरी यूरिया लेना है। 1 बोरी आप यूरिया लीजिए, जिसमें 45 किलो आता है। आप 5 किलो 7 किलो और बढ़ा के 50 किलो कर लीजिएगा। 50 किलो यूरिया में आपको जैविक लगाना है, क्योंकि हमको करना है जैविक खेती भी करना है। क्योंकि अभी हम एक बार की रसायन को छोड़कर जैविक करेंगे तो उत्पादन नहीं मिलेगा। हमको धीरे धीरे अपने खेत को जैविक के स्तर पे ले जाना है। तो हमको जैविक ले लेना है 10 केजी, कम से कम जैविक हो जाएगा हमारा। आप जैविक ले लीजिएगा 10 केजी। 50 किलो यूरिया जो आप 1 बीघे में देखता हूँ मैं, एक किसान 1 बीघे में कोई डालता है, 1.5 बीघे में 1.5 डालता है, 1.5 नहीं डालना है। आपको सिर्फ 50 किलो यूरिया लेनी है। आप यूरिया जैसे हर सीजन पे कम करते जाएंगे, वैसे ही खेत यूरिया के लिए छोड़ता चला जाएगा आप, और जैविक का यूज़ करते रहेंगे आप बाद में। आपको यूरिया ले लेनी है 50 केजी यूरिया रहेगी आपकी, 10 केजी आपका हो जैविक हो जाएगा। आपको पोटास, मेन बात होती है पोटास। किसान पोटास कभी नहीं डालता है। पोटास को भी किसान को डालना चाहिए। आपके पास जितनी है आपका बजट हो। आप पहले अगर कभी नहीं डाल रहे हैं तो आप 10 केजी से स्टार्ट करिएगा पोटास डालना। आप उत्पादन में फ़र्क देखेंगे। आप जो किसान पहले सिर्फ नाइट्रोजन डालता था, वो किसान अगर जब पोटास डाल रहा है तो पोटास का उसकी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो आवश्यकता धान में होती है 20 केजी पोटास की पर बीघे में, 30 केजी पर एकड़ में। तो किसान के पास अगर आवश्यकता नहीं हो पा रही है, जो उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो 20 केजी पोटास 1.5 बीघे में यूज़ कर सकता है, 15 केजी 1 बीघे में यूज़ कर सकता है किसान। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो मिनिमम आजकल तो बहुत सारी कंपनियां चिलेटेड पोटास भी दे रही हैं। चिलेटेड पोटास भी जरूर डालना है, उनका डोज भी अलग अलग होता है। आप पोटास का यूज़ ज़रूर करिएगा। अगर आप पोटास नीचे से नहीं डाल पा रहे हैं तो पोटास का यूज़ आप स्प्रे में भी दे सकते हैं। आपका जैविक पोटास नाइट्रोजन हो गया, आपको जिंक सल्फेट भी लेना है। जिंक सल्फेट में आपको क्या करना है, 3 केजी पर एकड़ जिंक सल्फेट डालना है। और उसके बाद आपको दोस्तों अगर और अच्छा उत्पादन, अच्छा कल्ले का फुटाव लेना चाहते तो आप होमिक एसिड, सॉल्विक एसिड का मिक्सचर आता है, जिसका भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी किसान कोई किसान क्या करता है कि यूरिया डाल दिया, सल्फ़र मिला के डाल दिया। बहुत सारे किसान होमिक का भी यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। तो होमिक का यूज़ भी हमें ज़्यादा नहीं करना है, एक लिमिट भर करना है कि जितना हमारे खेत में वेस्ट ना हो। 250 ग्राम से 500 ग्राम पर एकड़ यूज़ करना है हमको होमिक का। और पहले ड्राप ड्रेसिंग होने के बाद, अगर आप पहले ड्राप ड्रेसिंग ना करके अगर आप सोचते हैं कि मैं हल्की मात्रा में खाद दूं, उसके बाद मुझे माइक्रो न्यूट्रेंट का स्प्रे करना है, तो पहली बार आपके 15 से 20 दिन पे आपको माइक्रो न्यूट्रेंट में 19-19-19 का स्प्रे करना है। अगर आप उसमें कोई भी फंगिसाइड लगा दे रहे हैं साथ में स्प्रे में, तो आपका धान के उत्पादन में और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा स्प्रे करना है 30 से 35 दिन पे कर देना है, आपको 20-20 का स्प्रे कर देना है। और उसके बाद आपको 40 से 50 दिन पे, 60 दिन पे आपको कर देना है, फिर एक स्प्रे कर देना है। उसके बाद जब हमारा कल्ले का फुटाव हो जाता है, उसके बाद जब उसमें बाली का फुटाव बनता है, तब हमको उस टाइम पे पोटास की आवश्यकता पड़ती है। व्यास पूरा हो जाने के बाद, कल्ले का फुटाव पूरा हो जाने के बाद भी आपको स्प्रे ज़रूर करना है पोटास का, 0050 का आप एक स्प्रे कर सकते हैं। 1 केजी 1.5 बीघे में स्प्रे कर सकते हैं आप। और दोस्तों हम बताना चाहेंगे यूरिया में दूसरी खाद कब देनी है, धान में दूसरी खाद कब देनी है। धान में हमको दोस्तों दूसरी खाद 40 से 45 दिन के टाइम पे दे देना है। उस टाइम पे हमको हल्की मात्रा आवश्यकता अनुसार खाद देनी है। लेकिन उस टाइम पे क्या करता है, किसान दोबारा भी डालता है तो यूरिया भरपूर मात्रा में डाल देता है। हमको खेत देखना है, हमारा खेत में रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है।
धान का उत्पादन रेशियो क्या चल रहा है, कल्ले का फुटाव अच्छा है कि नहीं। अगर आवश्यकता है तभी हमको खाद देनी है यूरिया। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में दोस्तों खाद दे देना है। सिंगल यूरिया नहीं यूज़ करनी है दोस्तों। आप अगर सिंगल यूरिया अगर यूज़ करेंगे तो आपका धान की हाइट बढ़ जाएगी, ग्रोथ में हाइट बढ़ेगी, ना कि कल्ले का फुटाव बनेगा। कल्ले का फुटाव लेना है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आगे आने वाले धान के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको दोस्तों कि हमको धान में कौन से कीटनाशक का स्प्रे करना है, कौन सी दवा का स्प्रे करना है, कौन से फंगस का स्प्रे करना है। हम सीड ब्लास्ट के बारे में भी बात करेंगे आने वाले वीडियो में। और जो ये कीट लगते तना बेधक इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार।